जाजक रियायत कर नमाजा रात दियां कर दे कि रोटी रात दी पूरी करेंदे शाम थी वैंदी। उन्हां दे बाल सारी रात रोंदे न भुख तू सौंदे नहीं, जिन्हां दी कहंदे बालां को खिडेंदे शाम थी वैंदी। मैं शाकर भुख दा मारा हां मगर हातम तू घट गई नहीं, कलम खैरात है मेरी चलेंदे शाम थी वैंदी। टेलन न्यूज स्पेशल में मैं आपका मेजबान सफ्तर अली हूं। नाजरीन, हाल में ही मोटरवे M5 के इंटरचेंज पर बनी एक मोटरसाइकिल पर दो सवारों की एक वीडियो वायरल हुई है। इसमें पिछली सीट पर बैठे दो सदारती अवार्ड हासिल करने वाले टूटे फूटे शख्स को लोग शाकर शुजा आबादी के नाम से जानते हैं, जिसे सराय की जुबान का शेक्सपियर भी कहा जाता है, जिसे हम कई नगमों और शेरों में सुनते तो हैं मगर जानते नहीं। शाकर शुजा आबादी का ताल्लुक शुजाआबाद के एक छोटे से गांव राजा राम से है, जो मुल्तान से 70 किलोमीटर के फासले पर है। शाकर शुजा आबादी 25 फरवरी 1968 को पैदा हुए। वो असर हाजिर में सराय की जुबान के नुमाइंदा शायर हैं। गुज़श्ता कई सालों से वो सरायकी के मजलूम अवाम के दिलों की आवाज बने हुए हैं। वो खुद बोलने की सलाहियत से महरूम हैं, लेकिन उन्होंने सरायकी अवाम की महरूमियों को उजागर करके उनको जज्बात की अक्कासी के लिए जुबान दी है। 1986 से बाकायदा शायरी कर रहे हैं। निसाबी तालीम न होने की वजह से वो किताबें नहीं पढ़ सके। उनका शायरी से मुताल्लिक तमाम इल्म रेडियो प्रोग्रामों का मरहून मन्नत है। गुलाम फरीद और वारिस शाह को उन्होंने बहुत सुना। वो कहते हैं कि मेरा मसला सिर्फ सराय की वसेब नहीं है, बल्कि मैं पूरी दुनिया के मजलूम लोगों की बात करता हूं, चाहे कोई काफिर ही क्यों ना हो। 1994 तक बोल सकते थे। उसके बाद फालिज का हमला हुआ, जिसके बायस दुरुस्त तौर पर बोलने से कासिर हैं। मैं कुमेंडा दुख, मैं को तेंडा दुख, मैं को हर मजलूम इंसान दा दुख, जिथा गम दी भापई बढ़दी है, मैं को रोही चौलिस्तान दा दुख, जिथा कोई इंसाफ दा ना कोई नहीं, मैं को सारे पाकिस्तान दा दुख, जेड़े मर गए हन ओ मर गए हन, मैं को जींदे कब्रिस्तान दा दुख। वो कहते हैं मैं ज्यादा स्कूल नहीं गया, सब कुछ गौर करने से और दुनिया के तजर्बात से सीखा है। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि पाकिस्तान के जवाल की असल वजह वडेरों का काबिज होना और लोगों का उनके खिलाफ ना उठना है। अगर लोगों को शऊर दिया जाए कि उनकी गुलामी से कैसे निकलना है तो मसाइल हल हो सकते हैं। मौजूदा सियासी निजाम से वो मुतनफर हैं। माजी के लीडर उनमें से वो जुल्फकार अली भुट्टो को पसंद करते हैं, जिन्होंने अवाम को हुकूक का शऊर दिया। गरीब को कई गरीब की तय अमीर जादो जवाब देवो, जरूरतां दा हिसाब घिनो अयाशियां दा हिसाब देवो, सखावतां दे सुनहरे पानी दे नाल जेड़े मिटा डिठे ने, ओ लफ्ज मोए भी बोल पौसण शराफतां दी किताब देवो। नाज़रीन, एक वक्त आया वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने उन्हें 2 लाख रुपए का चेक दिया। वो चेक उन्होंने अपने इलाके के एक स्कूल की इमारत पर लगा दिया, लेकिन स्टाफ न होने की वजह से वो स्कूल बंद है। वो खुद इंतहाई गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, अक्सर बीमार रहते हैं और रोजमर्रा अखराजात को पूरा करने के लिए भी मालूम नहीं क्या क्या पापड़ बेलना पड़ते हैं। उन्होंने अपनी शायरी की फिक्र और फलसफे किसी किताब, यूनिवर्सिटी या अजीम दानश्वरों के अफकार और नजरियात से नहीं लिए, बल्कि जो उन्होंने देखा, सोचा, समझा और जो उन पर बीता उसे कलम बंद करते रहे। एक मुशायरे में जहां मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा और प्रोफेसर उनकी शायरी सुनने के लिए जमा थे, तो उनसे पूछा गया कि वो इन तालीम याफ्ता लोगों के दरमियान क्या महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन में पढ़ लिख कर साइंसदान बनना चाहता था, लेकिन गुर्बत की वजह से न पढ़ सका, जिसका अफसोस होता था। लेकिन अब खुशी होती है कि मैं लोगों की आवाज बना हूं और बहुत से पढ़े लिखे लोग मुझे सुनते हैं और मेरे बारे में लिखते हैं। उनकी शायरी जुबान की हुदूद व क़यूद को फलांग कर मजलूम कौमों और पिसे हुए तबकात की आवाज बन चुकी है। पाकिस्तान के कोने कोने में मजदूर, किसान, झोंपड़ियों में रहने वाले और मजहबी फरसूदगी से तंग आए हुए लोग आपको शाकर शुजा आबादी के अशआर गुनगुनाते हुए मिलेंगे, और मुमकिन है उन्हें यह भी इल्म ना हो कि इन अशआर का खालिक कौन है। शाकिर की शायरी का मौजू गुर्बत, पसमानदगी, गैर मसावियाना मुआशी तकसीम, बददियानती और मजहबी ठेकेदारों की रिजत पसंदी है।
बज़ाहिर तो यूं लगता है कि उनकी शायरी उनके ज़ाती मसाइल, खित्ते की सूरत-हाल और सराइकी बेल्ट की पसमानदगी का फितरी रद्द-ए-अमल है, लेकिन अपने तर्ज-ए-इज़हार के बायस उन्होंने अपनी शायरी को आलमी सूरत-हाल से जोड़ दिया है। और जब तक ये मसाइल हैं, इस खित्ते के लोग शाकिर शुजा आबादी को नहीं भूल सकते। इनकी शायरी इनके मसाइल की अक्कासी करने के साथ साथ उनमें तब्दीली की तड़प को जिंदा रखेगी। इनकी शायरी के कई मजमूए छप चुके हैं। कलाम शाकिर, खुदा जाने, शाकिर दियां गजलां, मुनाफिकां तू खुदा बचाए और शाकिर दे दौड़े उनके मजमुआ हाय कलाम है। ये जो वीडियो वायरल हुई, इस वीडियो के बाद वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मारूफ शायर को उनके इलाज के लिए हिदायत भी जारी की और माली इमदाद का ऐलान भी किया और कहा कि पंजाब हुकूमत उनके इलाज मुआवजे के अखराजात बर्दाश्त करेगी। पंजाब के महकमे सेहत और ज़िले इंतजामिया को हिदायत जारी करते हुए उस्मान बुज़दार का कहना था कि शाकिर शुजा आबादी और उनके खानदान की पूरी देखभाल की जाएगी। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने भी मुमताज सराय की शायर शाकिर शुजा आबादी का इलाज कराने की पेशकश की है। अल्लाह से दुआ है कि उनके हाल पर रहम हो और हमें इतनी हिम्मत और हमीयत अता करे कि हम अपने लेजेंड्स का एहतराम कर सकें। लेकिन कुछ इत्तलात ये भी हैं कि उनके लवाहिकीन उनका उतना ख्याल नहीं करते जितना हुकूमत वक्त को दोष देते हैं। जाने इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम अपने लेजेंड्स का एहतराम करें, उनका ख्याल करें। मैं हुकूमत वक्त का भी शुक्रगुजार हूं, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत वक्त से इल्तमास है कि वो हमारे ऐसे लेजेंड्स का एहतराम करे, उनके लिए कोई मुआवजा, माहाना मुआवजा मुहैया किया जाए और साथ ही साथ इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ऐसे तमाम तर इक़दाम किए जाने चाहिए जो उनकी ज़िंदगी को आसानी की जानिब ले जाएं, क्योंकि ये कौम का असासा है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।